हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द अक्टूबर की जनरल लव रीडिंग्स। ओके, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो आपको रेजोनेट हो रहा है उसे सुनिए एज अ गाइडेंस और एज एंटरटेनमेंट, एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाई जेमिनी, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। Mithun Rashi, I will check your person current thoughts, feelings and intentions. Also, short-term outcome and long-term outcome of your relationship. Okay. Okay, we have Four of Pentacles, Magician, Seven of Pentacles, King of Pentacles, Four of Wands, Two of Pentacles, Strength, Sun, Two of Swords, Nine of Wands, and Five of Swords. Okay, in your person's current thoughts, we have Four of Pentacles, Magician, Seven of Pentacles. This person is waiting for you, okay, waiting फॉर दिस कनेक्शन। ये इस कनेक्शन के आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, आपको अपनी एनर्जी में रखना चाहते हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, ठीक है। विद द मैजिशियन ऑल्सो, ओके, थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस सभी आपकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं। ओके, इन देयर फीलिंग्स वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands and Two of Pentacles. Okay, this person is trying to balance out things. Okay, maybe आप जो हैं इनसे स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, या इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मे बी कि दिस इज़ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ देम, स्टेबिलिटी, लव, मैरिज। ओके, मतलब आप लोग स्टेबल हों, एक साथ आएँ। ओके, तो ये इस पर्सन को पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस को ये मीट कर पाएंगे या नहीं, मे बी उस चीज़ के लिए ये अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं। अगेन इनकी फीलिंग्स में पेंटिकल्स कार्ड्स हैं, विच इज़ शोइंग मी कि समथिंग रिलेटिंग टू फिक्सेटिंग द लव, फिक्सेटिंग द रिलेशनशिप, या फिक्सेटिंग द मनी, ठीक है। कुछ ना कुछ फिक्स करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें पहले हो जाएं, फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। मे बी मनी, मे बी जस्ट फीलिंग्स का इनको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि येस, दिस इज़ व्हाट दे फील एंड दिस इज़ हाउ यू पीपल कैन कम टुगेदर। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ये बैलेंस आउट कर लेंगे, तो ये आपके पास आना चाह रहे हैं। ओके, इन इंटेंशंस ऑल्सो वी हैव स्ट्रेंथ, सन एंड Two of Swords, which is showing me कि this person is quite हैप्पीली मूविंग टूवर्ड्स यू। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डीमोटिवेटेड है इस कनेक्शन को लेके। दिस पर्सन इज़ मोटिवेटेड, दिस पर्सन हैज़ दैट करेज, इज़ बिल्डिंग दैट करेज कि इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है। बट आप जो है इनसे कोई डिसीज़न अभी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक ये बैलेंस आउट नहीं कर लेते सिचुएशन को। ओके, विद द Two of पेंटिकल्स हेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यिन यांग की एनर्जी है, एंड ऑन हर शर्ट ऑल्सो इट्स यिन यांग। ओके, तो अगेन बैलेंस, ठीक है। हो सकता है आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अपोजिट्स हों एक दूसरे के, ये भी हो सकता है। तो एक दूसरे से बात कर पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा हो, चीज़ों को आगे ले जाना कठिन हो रहा हो, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस आउट थिंग्स। ये पर्सन अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते
किसी भी इमोशंस में बहकर, ठीक है, मतलब बहुत ही मैच्योर वाइब्स इस पर्सन से मुझे आ रही हैं। ओके, विद द शॉर्ट टर्म आउटकम आई कैन सी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि दिस पर्सन इज नॉट कमिंग दैट क्लीन। अभी मे बी ये डिफेंसिव हो रहे हों आपसे, मे बी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हो सकता है कि एकदम से आप अगर इसे कोई डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दे विल बी बिकम डिफेंसिव। ऐसे में आपको उस पर्सन के ऊपर चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। ऐसे में आपको कोई भी डिसीजन सीख ही नहीं करना चाहिए जब कोई पर्सन डिसाइसिव नहीं है, डिफेंसिव है, ठीक है, तो उसको आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक है। उसका मन होगा तो दे विल कम। ओके, इफ़ यू लव अ फ्लावर यू लेट इट बी देयर। ओके, आप उसको वहीं रहने देते हैं। एंड यहाँ पर अगेन मेरी नज़र अभी रीडिंग करते हुए ये सनफ्लावर पर पड़ रही है कि सन फ्लावर जो है अल्टीमेटली सन की तरफ ही देखेगा। सो बी द सन। ओके, बी द सन। आप जब किसी को वो प्यार की रोशनी का बन जाएंगे ना, वो जरिया कि यस यू आर ऑल लव वेदर दे कम एंड गो, दे विल इवेंचुअली कम, ठीक है। वो वाटर टेस्ट करेंगे, वाटर टेस्ट करने के में भी आप कुछ रिएक्टिव ना कर दें, या आपका बिहेवियर हो सकता है में भी अर्लियर कुछ सही ना रहा हो, तो पर्सन अगर इंटरेस्टेड है तो दे विल कीप टेस्टिंग वाटर्स, दे विल कीप कमिंग बैक इफ़ दे वॉन्ट यू, ठीक है ना। वो वापस आते रहेंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो इट इज़ सिंपल and clear to you also that this person is not interested, because true love never goes away. If a person loves you, if that person wants you, they will eventually land into your landscape, but आपको बहुत patient होना पड़ेगा। and be the garden सजाइए, बटरफ्लाई अपने आप आ जाएगी। ओके, बटरफ्लाई के पीछे मत भागिए। ओके, देन वी हैव 5 of swords in the long term outcome, which is showing me कि अगर आप एक अच्छी वाइब्रेशन रखते हैं, आप इस पर्सन को वेलकमिंग एनर्जी में रखते हैं, अच्छा सोच रहे हैं इनके बारे में, तो दिस पर्सन विल कम। और अगर थोड़ा सा अगर आप अपने उस जोन में ही चले जाते हैं, फियर और डिल्यूजन वाले एरिया में कि हो नहीं रहा है, कब आएगा ये पर्सन, ऐसे वैसे, ठीक है, तो वाइब्स विल गेट लिटिल ऑकवर्ड एंड चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं अगर आप ईगो में पड़ते हैं। ओके, 5 of swords इज दिस पर्सन, आपने ट्रेडिशनल टैरो में शायद नोट किया हो इस पिक्चर को। 5 of swords में दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, तलवारें लेकर और लोगों से जीत कर, बट जीत कर भी वो खुश नहीं है, ठीक है, जीत कर भी वो खुश नहीं है। आप किसी से ईगो बैटल जीत जाते हैं तो एक्चुअली में आपका लॉस है, ठीक है। आप अपनी ईगो को फीड करने के लिए कुछ करते हैं तो उसमें भी आपका लॉस है, ठीक है। तो जस्ट लेट इट बी, चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही रहने दीजिए। एंड डोंट वेट फॉर दिस पर्सन। वेट करना इज़ डिफरेंट थिंग, सरेंडर करना इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो सरेंडर में आप गिव अप नहीं करते हैं पर्सन पे, वेट में आप लेके बैठ जाते हैं उस पर्सन को, और गिव अप जब आप करते हैं तब आप कनेक्शन पे ही गिव अप करते हैं। आपको मिडिल पाथ चूज करना है, आपको सरेंडर। ओके, लव देम but don't expect from them, love with detachment. Okay, let's see a message from angels and ancestors, spirit guides. Okay, we have wise one, grow within the current situation. ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है उससे सीखिए, आपने क्या सीखा उससे ये देखिए, ठीक है। आप जब भी कोई भी सिचुएशन हो, वर्क प्लेस हो, लाइफ हो, किसी पर्सन से आप रिलेशनशिप में हैं, डील कर रहे हैं, किसी भी शख्स से कोई आपको कुछ अच्छा ट्रीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या आपकी कोई कदर नहीं हो रही है किसी भी कनेक्शन में, एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ योर रिफ्लेक्शन। अगर आप उसमें से ये मीनिंग निकालना सीख जाते हैं ना कि ये चीज़ इस वक्त क्यों है और ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, ठीक है, यू कैन असाइन इट अ पॉजिटिव मीनिंग। ओके, अगर ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं तो देयर इज़ अ रीज़न कि अभी आपकी लाइफ में और भी चीज़ें ज़रूरी है, आपकी खुद की हीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। फीलिंग वर्दी ऑफ लव, ऑफ बीइंग नॉट अ चेजर और नॉट अ अट्रैक्टर बट बीइंग लव योर सेल्फ। ओके, जब आप उस चीज़ को समझेंगे कि चीज़ें
आपके पास तभी आती हैं जब वो चीज़ें की तरह आप बन जाते हैं। लाइक आपको प्यार तब नहीं मिलेगा जब आप चाह रहे हैं कि आपको प्यार मिल जाए। आपको प्यार तब मिलेगा जब आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है, आप रिसीव करने के लिए भी तैयार होंगे। अभी तो आप मांगने की पोजीशन में लग रहे हैं, पर एक समय आएगा आप रिसीव करने की पोजीशन में आएंगे। एंड रिसीविंग इज़ ऑल्सो नॉट ईजी। ओके, सो बी लव, चूज टू बी लव, नॉट chase love, not attract love, be love. Okay, so this was your reading, guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.